Hello friends, this is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट। 100 डेज 100 केसेस के तहत आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस की बात करेंगे। ये एक लिवर सिरोसिस का और किडनी फेलियर का केस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। अब हम बात करते हैं इस केस की। एक पेशेंट थे अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड जो कि 3-4 साल पहले मेरे पास आए थे और उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी और उनका ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा था, जो कि हमारे यहाँ का नॉर्थ का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो किसी के कहने पे कि होम्योपैथी भी लेनी चाहिए तो वो मेरे पास आए और जब मैंने उनको देखा तो उनका फेस बिल्कुल एकदम ब्लैक काला हुआ पड़ा था और पेट काफ़ी फूला हुआ था। जब रिपोर्ट्स देखी तो सीरम क्रेटिनिन था वो 3.5-4 के आसपास, 80 के आसपास, ब्लड यूरिया और SGOT-PT बढ़े हुए थे, एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ था, HB बहुत कम था, यूरिक एसिड बहुत हाई था और हर 15 दिन के बाद उनको पेट से पानी निकलवाना पड़ता था। तो दिस वाज अ चैलेंजिंग केस, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो जब हम उनके पास गए तो ही स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। 70 साल के पेशेंट और जितनी देर हम बैठे रहे उनके पास उतनी देर वो रोते रहे, कम से कम 10 बार वो रोए और हमेशा यही होता था कि बस अब मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। एंड बहुत धार्मिक विचारों वाले बार बार हाथ जोड़ रहे थे और बार बार प्रे करी जा रहे थे कि मुझे बस अब मुझे ठीक कर दो आप। एंड हमने कहा कैसे हुआ, क्या हुआ? कहते जी डॉक्टर साहब मैंने ज़िंदगी में कभी अंडा, मीट, शराब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाई भी, कभी भी नहीं खाई, पर ये पता नहीं क्यों हो गया मुझे इतनी बड़ी बीमारी होगी कि पीजीआई वालों ने जवाब दे दिए। उन्होंने बोला कि अभी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है लिवर ट्रांसप्लांट की। तो अभी मेरा लिवर ट्रांसप्लांट होना है। जब तक हमारे पास ये 4-6 महीने हैं, जब तक पीजीआई के पास मेरे साथ मैचिंग लिवर नहीं आता, तब तक हमारे पास 2-4-6 महीने का टाइम है, तो हम उसमें होम्योपैथी को ले सकते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है और अपनी कहानी सुनाने लगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था और इतने काम किए लोगों के, बहुत काम किए, बड़ी ईमानदारी से हमने काम किए एंड बहुत सारी ऐसी बातों में लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ईगोटिज्म है, जैसे बूस्टर है एंड पैसे की बात बार बार करनी कि पैसा तो बहुत है हमारे पास, पैसे की तो कोई कमी नहीं है एंड खुद को बहुत समझना। फिर मैंने पूछा कि परहेज कितना करते हो? डायबिटीज़ भी थी उनको। तो मैंने कहा परहेज कितना करते हो? तो परहेज तो बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा परहेज। और क्योंकि मुझे अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परहेज करता हूँ। खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी और बिकॉज ऑफ दिस एंक्शियसनेस। मुझे उनके बिहेवियर से लगा कि वो थोड़े एवराइज भी हैं, चाहे भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है, बट आई थॉट ही ऑलवेज गोज टू सच डॉक्टर्स कि जहाँ पे पैसा ना लगे। मुझे ऐसा मैंने नोटिस किया और ये भी लगा कि ही इज़ वेरी एम्बिशियस टू मेक मनी। कॉन्ट्राडिक्शन वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे किसी की भी, कि थोड़ा सा किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो वो
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, लड़ पड़ते थे। खाने में उनको मीठा बहुत पसंद था। अब जब से वो एलोपैथी ले रहे थे तभी से वो साथ में आयुर्वेदिक भी ले ली, फिर मुझसे उन्होंने होम्योपैथी भी स्टार्ट कर ली। सो इस तरह से उनका ये केस चला। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके बीच में से बहुत सुंदर रूब्रिक्स निकले। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं वीडियो स्टॉप कीजिए और बहुत सुंदर सुंदर रूब्रिक्स जो मैंने वर्जन्स बोली हैं उनके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। अभी हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। इनको पेट में पानी भरता था, ड्रॉप्सी, एसाइड्स एंड सिरोसिस ऑफ लिवर, 2 मेजर प्रॉब्लम्स। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी मेन प्रॉब्लम होती है, अगर आर्थराइटिस है तो उसको ज़रूर लीजिए, अगर वीट एलर्जी है तो वीट एग्रीवेट ज़रूर लीजिए, चाहे वो आपकी मेडिसिन कवर करे या ना करे, लेकिन आपने लेना ज़रूर है। तो मैंने यहाँ पे एब्डोमेन ड्रॉप्सी एसाइड्स लिया और एब्डोमेन सिरोसिस ऑफ लिवर लिया, जिनमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, 106 मेडिसिन है और 38 मेडिसिन है। जो सबसे ज़्यादा उनमें मैंने देखा कि बात बात पे रोई जा रहे थे, दिस इज वीपिंग ट्राइफल्जेंट। और भगवान का नाम लेना, वाहिगुरु वाहिगुरु, बख्श रहे परमात्मा। तो रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। जो मैंने अगली बात बोली है कि मुझे लगा कि वो खुद को कुछ, हालांकि उनकी सेहत बहुत डाउन हो गई थी, वेट बहुत कम हो गया था, फेस बिल्कुल काला हो गया था और घर से चल भी नहीं सकते थे, वॉक नहीं कर सकते थे, इतने वीक हो गए थे। लेकिन जो मैं थी वो अभी भी थी। ईगोटिज्म एंड डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज कि मैंने बहुत लोगों के बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज जो लोग खुद को कुछ समझते हैं तो उनको हम एक्सक्लूसिव पर्सन्स में लेते हैं, एक्सक्लूसिव टू। फिर मुझे जो एक बात लगी, बोस्टर रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज, कि मुझे उनकी बातों में लगा कि उन्होंने पैसे की कम से कम 10 बार बात की कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, और खाने पीने का बहुत परहेज। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा वो डरे हुए थे। कॉशियस, एंक्शियस, एक अकेला कॉशियस रूब्रिक है, एक एंक्शियस के साथ है। और एवराइज, पैसा न खर्चना, सरकारी डिस्पेंसरीज में जाना। कॉन्ट्राडिक्शन इज इनटॉलरेबल। एम्बिशियस, मच टू मेक मनी। बोस्टर के साथ साथ, रिच कंसिडर्ड के साथ साथ ये भी मुझे उनका दिखा। और उनको बहुत ज्यादा स्वीट्स की क्रेविंग होती थी कि मीठा जरूर खाना है। जब भी वो रोटी खा के, खाना खा के हटते थे तो तब भी उनको मीठा जरूर चाहिए, शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए। एंड जो लास्ट वन है वो मैंने लिया एडल्ट्रस। वो किस तरह से? नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, नो, बिकॉज होम्योपैथी भी ले ली, आयुर्वेदिक भी ले ली, एलोपैथी तो चल ही रही है। इस सबको अगर मिक्स करते हैं तो उसको भी मेटाफोरिकली हम एडल्ट्रस लेते हैं। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड के सारे रूब्रिक्स एक ही मेडिसिन की तरफ इशारा कर रहे थे, एंड दैट वॉज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ने सारे के सारे रूब्रिक्स कवर किए एक्सेप्ट वन, वो था एक्सक्लूसिव टू, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही मेडिसिन हैं। और जो डीडी करते सेकेंड मेडिसिन आती है, दैट इज सल्फर। सल्फर में एक्सक्लूसिव टू नहीं है, बोस्टर और रिच विशेस टू भी नहीं है, एडल्ट्रस भी नहीं है, तो 3-4 चीजें ये नहीं थी।
उसके आगे आती है प्लेटिना, लैकेसिस, नक्स वोमिका, उनमें काफ़ी रूब्रिक्स नहीं है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार लाइकोपोडियम को LM पोटेंसी में यूज़ किया। मैं कभी नहीं यूज़ करती थी। मैंने कहा कि इनमें मैं LM पोटेंसी में यूज़ करूँ, तो 0/1 दी 15 दिन। उसके बाद फॉलोअप हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत बेटर है। फिर 0/1 15 डेज़ के लिए फिर से दी, दिन में 3 टाइम्स लेने के लिए वाटर डोज बना के। तो फिर से उन्होंने 15 दिन के बाद, मतलब 1 महीना जब हो गया, उन्होंने कहा कि बहुत बेटर हूँ। जो उनका फेस का कंप्लेक्शन जो इतना डार्क हो गया था वो धीरे धीरे साफ हो गया। जो पेट में से पानी बार बार निकलवाना पड़ता था वो मेरी दवाई लेने के बाद एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। और वो बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे। उनको वो इतने कमजोर महसूस करते थे, इतने वीक, वेट इतना कम हो गया था। तो कुछ ही दिनों में उनकी सेहत संभलने लगी और वो पास ही किसी रिलीजियस प्लेस में जाके सेवा करने लगे कुछ ही दिनों में। उसके बाद 0/2 दी आफ्टर 1 मंथ, तो उनकी कंडीशन और बेटर हो गई। ऐसे ही 0/3 3 महीने तक वो दवाई लेते रहे। इतने में हमारा अमेरिका जाने का प्रोग्राम बन गया। हम अमेरिका गए, उन्होंने मेरी दवाई छोड़ के किसी और के पास चले गए होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी दवाइयाँ उनको दे दी। उनकी कंडीशन फिर वैसी होने लग गई, पेट में पानी भरने लग गया, दोबारा वो वीकनेस स्टार्ट हो गई। तो मैं भी सोच रही थी कि महीना 2 महीने हो गए, उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। तो फिर उनका एक दिन कॉल आता है कि डॉक्टर साहब बड़ी गलती होगी मेरे से, मेरा एक दोस्त है तो मैं दवाई लेने लग गया। मैंने कहा जी मेरी दवाई से आपको फर्क नहीं था? नहीं जी बहुत फर्क था, होम्योपैथी तो होम्योपैथी है ना। तो मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है मैं उससे लेता हूँ। मैंने कहा उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो कहते पता नहीं क्या है, पर बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, हर चीज़ की अलग अलग दवाई दी है। मैंने कहा जी जो अलग अलग दवाइयाँ देते हैं ना वो होम्योपैथी में प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। डॉक्टर साहब, मैंने कहा जी मैंने तो अब देनी नहीं है, बस ठीक है आप उन्हीं से लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप प्लीज़ मुझे दवाई दो। चलो दोबारा मैंने लाइकोपोडियम 0/3 से स्टार्ट किया और फिर वो उनकी कंडीशन बेटर होने लग गई। उनको सारी दवाइयाँ मैंने बोला कि ये सब छोड़ दो, तो फिर बेटर होने लग गए। 2-3 महीने बीत गए ऐसे ही, और PGI से कॉल आता है कि आइए जी आपका लिवर आ गया है और वो हम ट्रांसप्लांट करेंगे। जब वो जाते हैं PGI में सारे टेस्ट होते हैं, उनका जो क्रिएटिनिन 4 तक रहता था वो मेरी दवाई लेने से 1.3, 1.4, 5 यहाँ तक आ गया। तो बाकी भी ब्लड यूरिया भी 40-45 तक आ गया। SGOT PT बिल्कुल ठीक हो गई, यूरिक एसिड ठीक हो गया, HB ठीक हो गया, सब कुछ। तो जब वो PGI जाते हैं वहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट करके PGI वाले देखते हैं कि इनका तो लिवर बहुत काम कर रहा है। उन्होंने उनको बुलाया, हालांकि उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए थे, वहाँ उनको एडमिट कर लिया था। उन्होंने बोला जी आपका लिवर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो आपको अभी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, आप एंजॉय करो। दिस इज वॉट होम्योपैथी डिड। कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लिवर रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हम बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन से कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं। सो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसने एक पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर से तो बचाया ही बचाया, साथ में जो उनको किडनी डिजीज थी वो भी उनकी ठीक हुई। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your friends and keep watching my videos. Thank you.